डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 20 दिन नहीं है, 10 दिन है। कितना दिन है? 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहता है सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। सी तथा ए का समय है 20 दिन। फिर आपसे पूछा क्या कि सी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त कर सकता है, इसका निकालना है। देखिए कैसे करिएगा। करेंगे क्या कि अगर इसको जोड़ते हैं ना तो 2 ए 2 बी 2 सी आ जाएगा। कितना आएगा? 2 ए 2 बी 2 सी। तो पहले निकाल ही लीजिए 2 ए 2 बी 2 सी। तो 2 कॉमन ले लीजिए, ले लिए तो आ जाएगा कितना? 10 15 20 कैसे करते हैं शुरू से उसी तरह एलसीएम लेंगे। 10 15 20 का एलसीएम हो गया 60। 10 से कटेगा 60 क्या बार में? 6 बार में। 15 से कटेगा 60 4 बार में। 20 से कटेगा 3 बार में। जोड़ दीजिए 6 4 10 3 13। अब एगो एगो बी एगो सी के लिए क्या करिएगा? समय दोगुना लगेगा, क्योंकि 2 ए 2 बी 2 सी को लगता है 60 बटा 13। तो एगो एगो बी एगो सी का क्या करेंगे? दुगना समय लगेगा। तो 60 बटा 13 में 2 से गुना करना होगा। तो आगे कितना? 120 बटा 13। अब आपका सी निकालना है तो ए बी सी में से पुनः ए बी को घटा दीजिए। तो अब फिर एलसीएम लीजिए 10 और नया वाला 10 और 120 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। 120 से कटेगा एलसीएम 120 कितना बार में? एक बार में। जितना बार में कटता है और नीचे जो रहता है हर के रूप में उससे गुना कर दिया जाता है। तो 1 13 ये 13 हो गया इसका एफिशिएंसी क्षमता। फिर 10 से भाग लगाइए 120 में तो कितना बार में? 12 बार में। अब पुनः फिर किसको? ये एबीसी के 13 एफिशिएंसी में से एबी के 12 एफिशिएंसी को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो 120 बटा 1 मतलब आंसर आएगा 120 दिन। सी अकेला 120 दिन में पूरा काम को फिनिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 के बाद 21 क्या कहता है 21 नंबर में, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कहता है बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर देंगे, पूरा खत्म कर ही देंगे। उसके बाद कहता है सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में, सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर देंगे। फिर क्या कहता है तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया था। उसके बाद बी तक और सी काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए तो तीनों 10 दिन तक काम किया है ना, तो तीनों का 10 दिन का काम निकालना होगा। तो उसके लिए फिर वही चीज जो किए हैं पिछले प्रश्न में जोड़िएगा तो क्या होगा? 2 ए 2 बी 2 सी हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए। 30 24 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 120। 30 से कटेगा कै बार में? 4 बार में। 24 से 5 बार में। 20 से 6 बार में। जोड़िए 4 5 9 6 15 15 8 120 8 दिन आ गया। अब देखिए एगो एगो बी एगो सी कितना दिन में करेगा? तो दुगना समय लगेगा। और क्या 8 दिन था ना, तो 8 गुना 2 तो 16 दिन लगेगा। तीनों 10 दिन तक काम किया है। कौन तीनों? ए बी सी ना। तो देखिए 16 दिन में पूरा कर देगा। 3 दिन में कितना करेगा? 1/16 काम करेगा। तो 10 दिन काम किया है तो कितना करेगा? तो 10/16 काम को कर देगा। घटा दीजिए पूरा एक काम में से जो शेष काम बचा इसको करने के लिए कहता है बी और सी काम छोड़ दिया। कौन छोड़ा? बी और सी छोड़ दिया। तो काम करेगा कौन? ए करेगा। तो ए का अकेले का समय मालूम है? अगर रहता तो इसे गुना कर देते। तो ए अकेला शेष काम कितना दिन में करता? निकल जाता। यही पूछा है। तो सबसे पहले ए का समय निकालना होगा। तो ए का समय निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो ए बी सी है ना 16 दिन, इसमें से हम बी सी को घटा लेते हैं तो ये निकल जाएगा। देखिए 16 24 16 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 48। 16 से
3 बार में और 24 से 2 बार में। तो 3 में से 2 घटेगा तो एक का समय निकला 48। तो इस 48 से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। कुछ है घटाइए तो कितना होगा 6/16 गुना 48, 16 तिया 48, 6 तिया 18 दिन। ये जो है ये 18 दिन में अकेला शेष काम को पूरा कर देगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 22 नंबर में ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे क्या कहता है, सी और ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेला इस काम को कम से कम समय में करेगा? कौन, ए करेगा कि बी करेगा कि सी करेगा? तीनों निकालना होगा, कोई बात नहीं है। जिस तरह करते हैं जोड़िएगा तो 2 ए 2 बी 2 सी निकल जाएगा। 5 7 4 का एलसीएम लेना होगा। कैसे लीजिएगा एलसीएम? कोई तो कॉमन गुणनखंड है नहीं तो डायरेक्ट गुना करिए। 5 7 35 चौके 140। फिर से 5 चौके 20 7 40 4 7 28 5 140, जैसे मन वैसे। अब देखिए 5 से जब भाग लगाइएगा ना तो ये 28 बार में, 7 से लगाइएगा तो 20 बार में, 4 से लगाइएगा 35 बार में। जोड़ना होगा, जोड़िए। 5 8 13 का 3 बाकी बचा 1, 3 2 5 2 7 1 8। तो एबीसी का फिर दुगना समय करना होगा। एबीसी का समय निकालने के लिए 140/83 में 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 280/83। बारी बारी से ए का भी निकालना होगा, बी का भी और सी का भी, तब ना हम जानेंगे कि कौन किसको कम से कम समय लगा। तो ए का पहले निकालिए। ए का निकालने के लिए क्या करिएगा, एबीसी में से बीसी को घटाना होगा, घटाइए। 7 और 280 का एलसीएम कितना होगा 280 ये होगा। इसे घटेगा एक बार में तो इसका तो 83 इफिशियंसी होगा ही हर हाल में। 7 से काटिएगा तो 7 चौके 28, इसका 40 हो जाएगा इफिशियंसी। घटाइएगा 83 में से 40 घट के कितना होगा 43 हो गया। इसी तरह बी का निकालिए। फिर बी का निकालने के लिए क्या करिएगा, एसी को घटाइएगा। 280 4 के एलसीएम फिर 280 ही होगा। इसे कटेगा एक बार में इफिशियंसी 83 है, अब 4 से कटेगा 70 बार में। अब घटाइएगा 70 और 83 को तो आएगा कितना 13। फिर सी का निकालने के लिए एबी और एबीसी तो 280 5 का एलसीएम यहाँ भी 280 ही होगा। इसे कटेगा एक बार में तो 83 इफिशियंसी है। 5 से जब भाग लगाइएगा ना 280 में तो कितना होगा 5 5 25 और 5 6 30 56। 5 5 25 3 बचा 3 पर 0 30 5 6 30। अब 83 में से 56 घटाइए। 13 में से 6 गया 7 और 7 में से 5 गया 2। तो सबसे कम समय किसको लगा? अब यहाँ पे पता करना होगा कि सबसे कम कौन है, ए है कि बी है कि सी है। तो देखिए जब अंश बराबर रहे ना, जब अंश बराबर रहे तो जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होता है। पूछिए ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि 280 रुपया है, अगर इसको 43 आदमी में बंटवारा करिएगा, 43 आदमी में बंटवारा करिएगा तो हिस्सा कम कम पड़ेगा। अब वही रुपये को अगर 13 आदमी में बंटवारा करिएगा तो हिस्सा ज्यादा पड़ेगा। 27 में बांटिएगा तो उसकी अपेक्षा ज्यादा पड़ेगा। तो सबसे कम का भी हिस्सा कब पड़ेगा? जब आदमी की संख्या बढ़ा दीजिएगा, अर्थात 43 ना। तो सबसे कम समय किसको लगेगा? तो आंसर दीजिए ए को लगेगा। हो गया ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 के बाद 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कहता है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी जो है ना, काम अगर करिएगा एक साथ तो समय लगेगा इसको 12 दिन। बी तथा सी अगर करेगा तो इसको लगेगा 16 दिन।
ए ने इस पर 5 दिन काम किया, कह 5 दिन। ए जो है इस पर 5 दिन काम को किया है, फिनिश नहीं किया, समाप्त नहीं किया, 5 दिन काम किया। उसके बाद फिर बी ने 7 दिन, बी भी 7 दिन काम किया है। उसके बाद कहता है शेष कार्य को सी, शेष कार्य को सी 13 दिन में किया है। तो कहता है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब बताइए, समस्या है, अच्छा, लेकिन इसको अगर आप समझ जाएंगे ना तो इस समस्या नाम का शब्द ही खत्म हो जाता है। देखिए, ए 5 दिन काम किया तो कुछ न कुछ तो काम किया होगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आया होगा, टाइम पास करके चला गया होगा, खाने वाने खा के चला गया होगा, क्या काम तो किया होगा ना। तो देखिए, काम करेगा तो ए भी जब भी करता है ए तो बी के साथ, अब बी करता है सी के साथ, ए का तो अकेले का समय मालूम है नहीं, जो मालूम कर लें कि 5 दिन में कितना काम कर लिया, कैसे कीजिए। देखिए, ये 5 दिन किया, ये 7 दिन किया, तो दोनों से हम 5 दिन काम करवा लेते हैं। क्या दिन काम करवा लेते हैं? 5 दिन। तो दोनों से मतलब कौन दोनों से? ए तथा बी दोनों से। तो 12 दिन में पूरा करता है तो 5 दिन में कितना? 5/12। ए का तो काम खत्म हो गया। अब बी कर रहा था 7 दिन में काम, तो 2 दिन तो ए के साथ कर लिया। अब बी के कै दिन के काम बचल है? 5 दिन का। बी जो है यहाँ 7 दिन काम किया है ना जी, तो यहाँ पे आपका तो 2 दिन इसके साथ तो कर लिया, तो अब शेष का अब तो फिर 5 दिन ही करेगा। और बी जब भी करता है तो सी के साथ करता है, तो इससे भी 5 दिन काम करवा लीजिए। 5 दिन नहीं 2 दिन, तो 2 दिन में कितना? 2/16 काम कर देगा। ये 2 दिन में 2/16 में कौन कौन किया? बी भी 2 दिन कर लिया, सी भी कर लिया 2 दिन। अब देखिए, जो शेष काम बचा एक में से घटेगा, तो इस काम को कर रहा था कौन? सी। कै दिन में? 13 दिन। लेकिन अब 13 दिन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस 2 दिन तो बी के साथ कर चुका, तो करेगा कै दिन में? तो 11 दिन में करेगा, 13 नहीं 11 दिन में। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 8 16 एलसीएम लीजिएगा ना, तो 12 8 का एलसीएम कितना होगा जानते हैं? 24 होगा। अब यहाँ 24 रहेगा, 12 से कटेगा, 2 12 में 2 5 10, 8 का 8 के 24 तो 3, तो 10 3 13, अन्य है 24, तो 24 में से 13 को घटाइएगा तो आएगा कितना? 11। 24 में से 13 को घटाइएगा तो आएगा 11, अर्थात 11/24 काम को सी किया 11 दिन में। तो पूरा काम पूछा है, 1 बनाइए इसको, तो 1 बनाने के लिए क्या करिएगा? 24/11 से गुना कर दीजिए ना, तो पूरा काम सी कै दिन में कर लिया। आंसर आया 24 दिन में समाप्त कर लिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर में क्या कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अगर अकेला करे तो इसको 12 दिन लगेगा, बी अकेला करे तो इसको 18 दिन लगेगा। उसके बाद क्या हुआ? दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ कर दिया। कौन दोनों? ए और बी। परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? देखिए, काम समाप्त होने से पहले अगर कोई छोड़ दे ना, कभी कभी होता है, लगता है ना कि हम काम करेंगे नहीं, दिन का काम होगे नहीं करेगा, इस मंशा से जो है मजदूर काम करना छोड़ देता है। समझता है कि 1 2 दिन के तक काम है, नया ठेकेदार कुछ थोड़ी ना आएगा काम करने, आए ना बिहान हम ही करेंगे, अपना अलग जो है काम सेट करना शुरू कर देता है। तो इस स्थिति में उसके काम को जोड़ा जाता है। किसके काम को? जो छोड़ रहा है। तो छोड़ा कौन है काम करना? ए छोड़ा है। कै दिन पहले छोड़ा है? 3 दिन पहले। तो ए के 3 दिन का काम कितना होगा? 3/12। इसको जोड़ दीजिएगा किसमें? तो पूरा काम में 1 में। और जो इसको करेगा कौन? तो इधर काम भी जोड़ते हैं, नाम भी जोड़ते हैं कि वही करेगा, अर्थात ए प्लस बी का करेंगे। 12 18 का एलसीएम कितना? 36। 12 से कटेगा 3 बार में, 18 से कटेगा 2 बार में, जोड़ दीजिए ना और इसे गुना कर दीजिए। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा।
3 चौके 12, इधर जोड़िएगा तो 5/4 आएगा गुना 36/5, तो आंसर आया कितना 9 दिन। पूछिए कैसे, तो इसे ही कटेगा, इसे ही कटेगा, 9 बार में आंसर आ गया 9 दिन। अगला प्रश्न देखिए 24 के बाद 25 नंबर कहता है 25 नंबर में ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। लिख लेते हैं, ए 18 दिन में फिनिश कर देगा, समाप्त कर देगा, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसको 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर कहता है बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। अब यहां देखिए, काम की समाप्ति से 10 दिन पहले नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि 10 दिन काम किया उसके बाद बंद कर दिया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, शुरू से 10 दिन तक काम किया होगा और उसको लगा होगा कि पार्टी पैसा देने वाला नहीं है, छोड़ दिया। तो इस स्थिति में उसके 10 दिन का काम हटाइए। किसके 10 दिन का काम? जो छोड़ा है उसका और किसका? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा था कि कौन छोड़ा है काम? बी ने 10 दिन काम किया, उसका छोड़ दिया काम करना, तो बी का 10 दिन का काम 10/15 को घटा दीजिएगा। जो शेष काम बचा है इसको कौन करेगा? ए करेगा। और ए का ही शायद समय पूछा है, कहा है कि शेष कार्य ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो इस शेष काम निकल गया, ए का समय से गुना कर दीजिए। 18 से 5 दूनी 10, 5 दिया 15, घटाइएगा तो कितना आएगा 1/3 गुना 18, तो आ गया 6 दिन। शेष काम को भी 6 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 के बाद 26। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्या कहता है आगे? सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या कहता है प्रश्न में कि परंतु उसने 1 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, या ए ने यह कार्य आरंभ किया परंतु उसने 1 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कौन? ए छोड़ा है। ए स्टार्ट किया, 1 दिन बाद छोड़ दिया, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/4 करेगा, और कितना करेगा? तो इसको तो घटाएंगे। उसके बाद क्या कहता है? शेष कार्य को बी और सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम निकाल लीजिए। इसको कौन करेगा? बी और सी का पूछ रहा है, तो बी सी का पहले इकट्ठा समय निकाल लीजिए, गुना कर दीजिएगा। 6 12 के एलसीएम 12, 6 से कटेगा 2 बार में, 12 से कटेगा 1 बार में, 2 1 3 हो गया, 3 चौके 12, तो यहाँ 4 दिन आया ना ओवरऑल, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 3/4 गुना 4 मतलब 3 दिन। तो शेष काम को बी और सी कितना दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न में कहता है ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, फिनिश कर देगा। उसके बाद कहता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या कहता है प्रश्न में कि दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। कौन दोनों? ए तथा बी। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने पूरा किया। सारा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? सारा टोटल। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। सबसे पहले आपको हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। दोनों तो शुरू किया था और 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ दिया। उसके बाद बी छोड़ दिया था, तो हम कह सकते हैं कि जो सारा काम हुआ, पूरा होल वर्क जो हुआ, उसमें सिर्फ बी का रोल था कितना? 2 दिन का रोल था। वो रोल अपना पूरा किया 2 दिन का, उसके काम को करना बंद कर दिया, फिनिश। तो देखिए सिर्फ बी का हम 2 दिन का काम को घटा लेते हैं, और जो शेष काम बचा ना शुरू से लेकर अंत तक, एक याद, एक का समय 15 से गुना करिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 5 10, तो 1/1 में से 1/5 घटाइएगा, तो 4/5 गुना 15, तो आगे कितना? 12 दिन। दूसरा तरीका क्या था सो समझिए।
दूसरा तरीका था कि दोनों 2 दिन तक काम किया, तो दोनों के 2 दिन का काम निकालिए। 2/15 प्लस 2/10, इसको घटाइएगा। अब शेष काम को कौन किया? क्योंकि बी तो बंद कर दिया है तो ए किया, तो 15 से गुना करिएगा। अब इसको सोल्व करिएगा तो 2 × 5 = 10। यहाँ एलसीएम कितना? यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 5 का एलसीएम तो होगा, पहले अंदर का ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, तो 15 ही होगा। इससे कटेगा, एक बार में 1 दूनी 2, इससे कटेगा 5 × 3 = 15। अब जो है फिर गुना, बाहर वाला जो 15 है वो रहेगा, इधर 3 2 5 हो गया। एक में से किसी भी भिन्न को घटाते हैं ना, तो अंश को हर में से डायरेक्ट घटा लेते हैं, अर्थात 15 में से 5 को घटाइए तो 10 आएगा। 10/15 गुना 15, 15 से 15 कटा तो आ गया कितना? 10 दिन। तो ये तो शेष काम आ गया ना, शेष काम 10 दिन में करेगा। तो आपसे पूछा क्या है, तो सारा कार्य कितना दिन में करेगा? तो सारा काम के लिए 2 दिन तो कर चुका, तो 2 दिन जोड़ना होगा, तो आ गया कितना? 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर में क्या कहता है। 28 नंबर में 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 मैन एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कहता है यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाएं, 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाएं, इससे स्पष्ट होता है कि 12वां आदमी 6 दिन तक काम किया है, उसका 6 आदमी छोड़ दिया, तो 6 आदमी बचा वो, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे? तो मान लीजिए कि x दिन और लगेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो md कॉमन लेके काट दीजिए, और इधर हो गया, और काटिएगा, काट लीजिए। 6 × 6 6 × 6 6 दूनी 12, तो इधर हो गया 12 दूनी 24, 12 जो है इधर आ गया -12, और उधर कुछ नहीं तो सिर्फ x, तो आगे कितना दिन और लगेगा? तो 12 दिन और लगेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब क्या कहता है आगे, यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें। एक दिन छोड़कर बारी बारी से मतलब समझते हैं, अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट हो गया, तथा ए आरंभ करे, तो इससे स्पष्ट क्या हुआ कि पहला दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, चलते रहेगा। कब तक? जब तक काम समाप्त नहीं हो तब तक। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 2 दिन का काम क्या होता है? बराबर होता है। तो 2 दिन के काम निकालिए, तो 2 दिन में पहला दिन शुरू किया है ए, तो 1/10 काम करेगा, उसके बाद बी 1/15 करेगा। जोड़िए, तो 10 15 के एलसीएम 30, इससे कटेगा कै बार में? 3 बार में, इससे 2 बार में, 3 × 2 5। अब देखिए यहाँ करना क्या है, अपना मन से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसा संख्या ढूंढिए जिसमें 5 से गुना करे ना तो नीचे वाला के बराबर आ जाए। कुछ ऐसा काहे करिएगा, इसीलिए क्योंकि काम को पूरा करना है, काम पूरा करना है मतलब 1 बनाना है। 2 दिन में तो 5/30 काम होगा ना, तो 5/30 काम तो करना नहीं, करना कितना है? पूरा काम मतलब 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मेरे पास मिल गया 6, इधर 6 से गुना करिएगा तो इधर भी 6 से, तो हम कह सकते हैं कि 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अल्टरनेट में